भागलपुर के रेलवे स्टेशन प्रांगण में दो लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों एक दूसरे से कहीं कम नहीं थे। यह झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। पहले यह बातचीत से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत झगड़े में बदल गई और लात घूंसे तक आ गई। दोनों के झगड़े के बीच धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई। इस मारपीट में जहां दर्जनों लोग देखने वाले थे, वहीं आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने रहे। जब पत्रकार ने वीडियो बनाना चाहा तो आरपीएफ के जवान उनसे उलझ पड़े। आसपास के लोगों का कहना है कि दोनों युवक कई घंटों से पैसे को लेकर चर्चा कर रहे थे। अचानक यह झगड़ा बढ़ता गया और मारपीट शुरू हो गई। जब आसपास के लोग समझाने की कोशिश करने लगे तो दोनों उनसे भी उलझ पड़े। बाद में मामला धीरे धीरे खुद शांत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे परिसर में मारपीट होने पर आरपीएफ के जवान का इसमें क्या दायित्व बनता है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में मौके से भारी मात्रा में हथियार और हथियार से निर्माण में इस्तेमाल होने वाला उपकरण बरामद किया गया है। पुलिस छापेमारी से पहले ही आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शरीफपुर में मुंगेर जिला के बरियारपुर से आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका है। इसके अलावा सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से भी आर्म्स एक्ट के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक निर्मित देसी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, 3 ड्रिल मशीनें और हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाला भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार ये अवैध मिनी गन फैक्ट्री लंबे समय से इलाके में सक्रिय थी। यहाँ स्थानीय और बाहरी लोग लगातार हथियारों के निर्माण और सप्लाई के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि घोरघट इलाके में हथियारों का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। थाना प्रभारी विवेक जायसवाल ने बताया कि इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से गहराई से पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध धंधे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। रेड करते समय वहां पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थी, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है, जहाँ पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहाँ पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहाँ पर घटनास्थल पर जो 2 आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियाँ और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा, वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप एक बाइक सवार की टक्कर से एक महिला को हल्की चोटें आई है। घटना के बाद महिला ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाइक सवार युवक महिला से लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन महिला माफ करने के लिए तैयार नहीं थी और जबरदस्ती बाइक के पीछे बैठकर हंगामा करती रही। इशाकचक थाना की पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस की सक्रियता से बड़ा विवाद टल गया और मामला सुलझ गया। भागलपुर के युवा कथावाचिका श्रेयांशी पांडे ने एक प्रेस वार्ता में हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से विश्व कल्याण की यात्रा संभव है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से लोगों को बहुत लाभ होता है और ये हमें सनातन धर्म के तहत सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बचाए रखने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि अपने देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो हमें सनातन धर्म के तहत सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बचाए रखना होगा।
आज के युवा अगर अपने माता पिता और गुरु की बातें सच्चे मन से माने और अपनी सभ्यता में रहकर अपने रूटीन के तहत कार्य प्रणाली करे तो निश्चित रूप से वह हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। आज के युवा धर्म से काफी दूर रहते हैं। उन्हें धर्म से जुड़कर रहना चाहिए ताकि अपनी सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंचा सके और विश्व का कल्याण हो सके। श्रेयांशी पांडे ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से विश्व कल्याण की यात्रा संभव है और हमें इसे अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे माता पिता हमारा बहुत सहयोग देते हैं। मेरे पिताजी मुझे शिक्षण देते हैं, मेरी माता भी मुझे शिक्षा देती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं से क्या कहेंगे? राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं से यही कहेंगे कि अपने माता पिता और बूढ़े एवं बुजुर्ग का बात को मानना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि युवाओं का जोश और बूढ़े लोगों का होश अगर मिल जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है और बहुत प्रगति हो सकती है। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बुधवार को सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल विभाग की टीम के साथ अमृत भारत योजना के तहत बन रहे स्टेशन परिसर का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा है और श्रावणी मेला से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को रेलवे की जमीन दी जाएगी। 4 नंबर प्लेटफॉर्म का अधूरे निर्माण के सवाल पर डीआरएम ने कहा कि इसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला से पहले फ्री शौचालय की मरम्मत कर ली जाएगी। इस दौरान रेल विभाग के दर्जनों अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर की टीम ने पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट और जूनियर कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में भागलपुर कराटे एसोसिएशन के 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जहां कनीज सारा अली ने गोल्ड मेडल, खुशी परवीन, इकरा कमर, रुद्रानी, सबा खातून, रुचि वर्मा ने सिल्वर मेडल, आशिल खान, माही रिजवान, पीहू वर्मा, सारमीन अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भागलपुर कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष सेंसेई मसीउल ओला और सचिव सेंसेई मनीष कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। ये प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को पटना के नर्सरीगंज स्थित सेंट डोमिनिक हाई स्कूल में आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर स्वच्छता दूत का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भागलपुर पहुंचे। उन्होंने तकरीबन 500 स्वच्छता दूत को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम भागलपुर के स्थानीय विवाह भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के साथ साथ भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अलावे भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जयंती पखवाड़ा मना रही है। इस पखवाड़ा में इस देश की एकता एवं अखंडता और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए आज सम्मान का विषय है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी तक जो देश में काम हुआ है वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। हम लोग ऐसे लोगों के लिए लगातार काम करेंगे जो काफी असहाय और गरीब तबके से आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि आज अंबेडकर जयंती पर स्वच्छता दूत का सम्मान समारोह अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे कार्यक्रम से इन लोगों का मनोबल भी बढ़ता है और अपने काम में मन लगाकर बेहतर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसमें ऐसे लोगों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें आज सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी सच्चे हृदय से बाबा साहब का संविधान का सम्मान करती है और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर 13 तारीख से ही लगातार हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी ऐसे प्रतिमाओं के साफ सफाई, माल्यार्पण,
संध्या में दीप जलाकर हमने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कल सभी बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर हम लोगों ने बाबा साहब के तल चित्र पर पुष्पांजलि करके बाबा साहब के विचारों और उनके प्रस्तावना को पढ़ के और हम लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के संविधान को कभी हम लोग जो है कलंकित नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे।